जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। मित्रों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की परीक्षा के क्रम में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम लोग अब तक में हिंदी के लगभग कई टॉपिक्स देख चुके हैं, हिस्ट्री के समस्त टॉपिक्स को देख चुके हैं और साथ ही साथ जो आपका पॉलिटी है, पॉलिटी भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस समय मित्रों हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी के बाद में भूगोल ज्योग्राफी वाला सेक्टर, और ज्योग्राफी वाले सेक्टर में आज हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत देखेंगे खनिज संसाधन। टॉप 50 एमसीक्यूज हैं मित्रों। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछले क्लासेस को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन समस्त क्लासेस को देख लीजिए। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम लोग देखते हैं कहाँ से, तो इसके पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे बड़े उत्पादक राज्य की बात हो रही है मित्रों, क्या झारखंड में है, या उड़ीसा है, या छत्तीसगढ़ है, या फिर कर्नाटक है। तो मित्रों जो लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, उड़ीसा है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि किरबुरु खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। किरबुरु खदान क्या ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, या फिर लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, या बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, या मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। तो मित्रों जो किरबुरु खदान है, किरबुरु खदान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये भारतीय खनिज से संबंधित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों, तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि सिंहभूमि क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूमि क्षेत्र क्या सोना के लिए प्रसिद्ध है, या लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, या मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, या फिर अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो मित्रों जो सिंहभूमि क्षेत्र है ये भी लौह अयस्क के लिए ही प्रसिद्ध है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है मित्रों कि कोरबा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा क्षेत्र क्या मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, या कोयला के लिए प्रसिद्ध है, या अभ्रक के लिए है, या बॉक्साइट के लिए है। तो मित्रों जो कोरबा क्षेत्र है, कोरबा किसके लिए है, कोयला के लिए फेमस है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे बड़े कोयला उत्पादक राज्य की बात करें मित्रों तो क्या है, झारखंड है, या उड़ीसा है, या छत्तीसगढ़ है, या फिर पश्चिम बंगाल है। तो मित्रों भारत का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये कौन सा है, कोयला उत्पादक राज्य, तो ये आपका झारखंड है। ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है मित्रों कि कैंसर घाटी अर्थात कोरापुट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। क्या ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, या लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, या यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, या फिर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो मित्रों जो कोरापुट है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि रत्नागिरी जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। रत्नागिरी जिला क्रोमाइट के लिए है, या बॉक्साइट के लिए है, या अभ्रक के लिए है, या फिर मैंगनीज के लिए है। तो मित्रों जो रत्नागिरी जिला है ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कोलार गोल्ड फील्ड्स अर्थात इसको केजीएफ भी कहा जाता है किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में, या कर्नाटक में, या तमिलनाडु में, या फिर झारखंड में। तो मित्रों जो कोलार गोल्ड फील्ड्स है, आपको बता दें भारत में जितना भी सोना खनिज, सोना उत्पादन किया जाता है अर्थात खोदा जाता है भारत में, उसका 98% भाग केवल कोलार से ही निकलता है, और ये है कर्नाटक में। कहाँ पर है मित्रों, कर्नाटक में है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश है, या कर्नाटक है, या फिर राजस्थान है, या फिर बिहार है।
तो मित्रों जो 98% भाग सोना उत्पादन करने वाला खदान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो जाहिर सी बात है क्या होगा? कर्नाटक ही होगा सबसे अधिक स्वर्ण उत्पादक राज्य में। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि जादूगौड़ा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जादूगौड़ा खदान कौन सी खनिज के लिए है मित्रों? यूरेनियम के लिए है, या तांबा के लिए है, या फिर सीसा के लिए है, या जस्ता के लिए है? तो मित्रों जो जादूगौड़ा है, जादूगौड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि मालांज खंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मालांज खंड क्या मैग्नीज के लिए है, या तांबा के लिए है, या सोना के लिए है, या चांदी के लिए है? तो मित्रों जो मालांज खंड है ये तांबा के लिए फेमस है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, या फिर ओडिशा है, या फिर मध्य प्रदेश है, या फिर महाराष्ट्र है? तो मित्रों मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 तक का कर चुके हैं मित्रों, और अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ आप इसे शेयर भी करते रहिए। और देखते हैं कह रहा है प्रश्न संख्या 13 कि बालाघाट जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बालाघाट जिला क्या तांबा के लिए प्रसिद्ध है, या मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है, या लौह अयस्क के लिए है, या फिर बॉक्साइट के लिए है? तो मित्रों जो बालाघाट जिला है, बालाघाट जिला मैंगनीज के लिए फेमस है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि रामगुंडम किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? रामगुंडम कौन से खनिज के लिए? कोयला के लिए है, या लौह अयस्क के लिए है, या चूना पत्थर के लिए है, या फिर बॉक्साइट के लिए है? तो मित्रों जो रामगुंडम है, रामगुंडम किसके लिए है? तो रामगुंडम कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, या राजस्थान है, या झारखंड है, या फिर तमिलनाडु है? अभ्रक में मित्रों अगर देखें तो भारत का जो सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि चालुक्य खदान किस खनिज के लिए फेमस है? चालुक्य खदान क्या सीसा के लिए प्रसिद्ध है, या जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, या तांबा के लिए प्रसिद्ध है, या मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है? तो मित्रों जो चालुक्य खदान है ये जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि मैग्नेसाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है, या राजस्थान है, या बिहार है, या फिर कर्नाटक है? तो मित्रों जो मैग्नेसाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है वो कौन सा है मित्रों? वो है तमिलनाडु। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि सिंहभूमि बेल्ट में किस खनिज के भंडार प्रमुख हैं? मतलब सिंहभूमि क्षेत्र में कौन से खनिज ज़्यादा हैं? लौह अयस्क है, या सोना है, या फिर मैग्नीज है, या फिर बॉक्साइट है? तो मित्रों सिंहभूमि क्षेत्र में लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा है, इसलिए आपका ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चूना पत्थर क्या राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, या मध्य प्रदेश में, या आंध्र प्रदेश में, या छत्तीसगढ़ में? तो मित्रों चूना पत्थर का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है राजस्थान। ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि ताम्रागनी किसे कहते हैं? तांबे को अयस्क को, या शीशे की अयस्क को, या लौह अयस्क को, या फिर बॉक्साइट को? मित्रों ताम्र जो है तांबे का तत्सम रूप है, और ताम्रागनी जो कहा जाता है ये तांबे के अयस्क को कहा जाता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21
प्रश्न संख्या 21 कह रहा है मित्रों कि भारत में सबसे पुरानी कोयला खदान कौन सी है। सबसे पुरानी कोयला खदान क्या झरिया है, या फिर रानीगंज है, या कोरबा है, या फिर सिंगरौली है। तो मित्रों जो भारत का सबसे पुराना कोयला खदान है वो कौन सा है, वो झरिया है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि नीलाचल परियोजना किस खनिज से संबंधित है। नीलाचल परियोजना क्या है, लौह अयस्क से है, या मैंगनीज से है, या बॉक्साइट से है, या फिर तांबा से है। तो मित्रों जो नीलाचल परियोजना है ये लौह अयस्क के लिए है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी यूपी ट्रिपल एस सी पेट में पूछा भी गया है मित्रों। किसके लिए है, तांबे के लिए, या सीसा के लिए, या जस्ता के लिए, या फिर मैग्नीज के लिए। तो मित्रों जो खेतड़ी है ये राजस्थान का क्षेत्र है और ये है तांबे के लिए फेमस। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार क्या लौह अयस्क के लिए है, या सोना के लिए है, या यूरेनियम के लिए है, या फिर बॉक्साइट के लिए है। तो मित्रों छोटा नागपुर पठार लौह अयस्क के लिए संबंधित है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 प्रश्न हो चुका है मित्रों। अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर भी करते रहिए ज़बरदस्त तरीके से। 25वां प्रश्न कह रहा है कि लातूर जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। लातूर जिला कौन से खनिज के लिए मित्रों, जिप्सम के लिए है, या कोयला के लिए है, या लौह अयस्क के लिए है, या फिर अभ्रक के लिए है। तो मित्रों लातूर जिला जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 कह रहा है मित्रों कि भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। पेट्रोलियम के भंडार की बात हो रही है, क्या असम में है, या गुजरात में है, या आंध्र प्रदेश में है, या फिर राजस्थान में। तो मित्रों पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार असम में है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और डिगबोई में तो इसका एक कूप भी है, तेल कूप भी है। यहाँ देखिए पूछा भी गया है कि डिगबोई किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। डिगबोई जो कि असम में है, क्या है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, या कोयला के लिए है, या जस्ता के लिए है, या फिर सोना के लिए है। तो मित्रों जो डिगबोई है ये पेट्रोलियम के लिए है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि गोधरा किस खनिज के लिए है। गोधरा राजस्थान में है मित्रों। क्या ये अभ्रक के लिए है, या फिर मैंगनीज के लिए है, या जस्ता के लिए है, या फिर तांबा के लिए है। तो गोधरा मित्रों ये मैंगनीज के लिए है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29 कह रहा है मित्रों कि भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। मध्य प्रदेश, या आंध्र प्रदेश, या कर्नाटक, या छत्तीसगढ़। मित्रों हीरे का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। हीरा के लिए, या मैग्नीज के लिए, या सोना के लिए, या फिर लौह अयस्क के लिए। तो मित्रों जो पन्ना जिला है ये राजस्थान में है और ये किसके लिए है, तो ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, प्रश्न संख्या 31 कह रहा है मित्रों पारादीप बंदरगाह किस खनिज के निर्यात से संबंधित है। पारादीप बंदरगाह पूर्वी तट का बंदरगाह है और ये उड़ीसा में है। पूछ रहे हैं कि कौन से खनिज के लिए है, लौह अयस्क के लिए, या कोयला, या मैग्नीज, या फिर बॉक्साइट। तो मित्रों पारादीप लौह अयस्क के निर्यात के लिए बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 32 की। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कोयला के लिए, या फिर लौह अयस्क के लिए, या फिर अभ्रक के लिए, या फिर चूना पत्थर के लिए। तो मित्रों जो रानीगंज है ये कोयला के लिए फेमस है। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि चोपन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट, या कोयला, या लौह अयस्क, या फिर मैग्नीज। तो मित्रों जो चोपन है,
चोपन बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है मित्रों? राजस्थान है, या मध्य प्रदेश है, या फिर झारखंड है, या फिर कर्नाटक है। तो मित्रों अगर हम बात करें तांबे की, तो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि लोनार किस खनिज से संबंधित है। लोनार मित्रों महाराष्ट्र का है, और ये कौन से खनिज के लिए है? सोडा ऐश के लिए, या मैग्नीज के लिए, या बॉक्साइट के लिए, या फिर कोयला के लिए। तो मित्रों जो लोनार है ये सोडा ऐश के लिए प्रसिद्ध है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि कोलारू झील के आसपास किस खनिज का उत्पादन होता है। कोलारू झील के पास में कौन सा खनिज होता है मित्रों? चूना पत्थर, या फिर मैग्नीसाइट, या फिर कोयला, या फिर अभ्रक। तो मित्रों कोलारू झील के आसपास में चूना पत्थर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37। मध्य प्रदेश में यूरेनियम का प्रमुख भंडार कहाँ पर है। मित्रों पूछा गया है कि जो यूरेनियम है मध्य प्रदेश में, इसका प्रमुख भंडार कहाँ है? भटिंडा में, या फिर बैतूल में, या फिर पन्ना, या फिर खजुराहो। तो मित्रों सबसे ज़्यादा यूरेनियम भंडार मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो बैतूल में है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। 37 प्रश्न हो चुका है मित्रों। अब तक अगर क्लास लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और इसे आप अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करते रहिए। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि भारत में मैग्नीसाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, या राजस्थान, या फिर गुजरात, या फिर मध्य प्रदेश। कौन सा है मित्रों? तो अगर हम देखें भारत में, तो इसमें तमिलनाडु है मैग्नीसाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है मित्रों कि हजारीबाग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए, या कोयला के लिए, या तांबा के लिए, या फिर मैंगनीज के लिए। तो मित्रों जो हजारीबाग है ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि सुंदरगढ़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए, या सोना के लिए, या फिर यूरेनियम के लिए, या फिर तांबा के लिए। तो मित्रों जो सुंदरगढ़ है, सुंदरगढ़ लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है मित्रों कि भारत में जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या राजस्थान है, या कर्नाटक है, या फिर झारखंड है, या फिर आंध्र प्रदेश है। तो मित्रों जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि राजस्थान का जावर क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जावर खान है मित्रों। क्या ये जस्ता के लिए है, या सीसा के लिए है, या तांबा के लिए है, या मैग्नीज के लिए। तो मित्रों जो जावर है, जावर जस्ता के लिए है प्लस चांदी के लिए है। जिस खदान से जस्ता निकलता है उस खदान से चांदी भी निकलता है, इसीलिए जस्ता और चांदी को, इन दोनों को संयुक्त रूप से जुड़वा खनिज भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ही खदान से दोनों निकलते हैं। तो राजस्थान का जावर क्षेत्र जस्ता और चांदी के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है मित्रों कि सिंदरी किस खनिज के आधारित उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी की बात हो रही है। क्या उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, या फिर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, या फिर इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, या फिर एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो जो सिंदरी क्षेत्र है, सिंदरी क्षेत्र उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। क्रोमाइट के लिए पूछ रहे हैं। उड़ीसा है, या कर्नाटक है, या झारखंड है, या महाराष्ट्र है। तो मित्रों क्रोमाइट के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य उड़ीसा है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि कोटपद किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कोटपद क्या क्रोमाइट के लिए है, या मैग्नीज के लिए है,
या तांबा के लिए है या फिर लौह अयस्क के लिए है। तो मित्रों जो कोटपद है, कोटपद किसके लिए है? तो कोटपद क्रोमाइट के लिए है। किसके लिए है? क्रोमाइट के लिए है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, प्रश्न संख्या 46 कह रहा है मुंद्रा बंदरगाह किस खनिज के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? क्या कोयला के लिए प्रसिद्ध है या मैग्नीज के लिए या चूना पत्थर या फिर जिप्सम? तो मित्रों जो मुंद्रा बंदरगाह है ये किसके लिए है? तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है या फिर झारखंड है या फिर महाराष्ट्र है या फिर छत्तीसगढ़ है? तो मित्रों एल्युमिनियम उत्पादक राज्य में अगर देखेंगे तो उड़ीसा है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि कांडला बंदरगाह किस खनिज के निर्यात से जुड़ा है? कांडला बंदरगाह कहाँ पर है मित्रों? तो ये गुजरात में है। क्या नमक के लिए प्रसिद्ध है, उससे जुड़ा है या कोयला या लौह अयस्क या फिर मैंगनीज? तो मित्रों कांडला बंदरगाह से नमक का निर्यात होता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, प्रश्न संख्या 49 कह रहा है कि दमन जोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क या मैग्नीज या तांबा या फिर बॉक्साइट? तो मित्रों जो दमन जोड़ा है ये किसके लिए है? तो लौह अयस्क के लिए है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है मित्रों कि नैवेली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नैवेली ये लिग्नाइट के लिए है या फिर पेट्रोलियम के लिए है या फिर जस्ता के लिए है या फिर सोना के लिए है? तो मित्रों जो नैवेली है ये लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आज हम लोगों ने मित्रों भारतीय खनिज संसाधन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे समस्त क्लासेस की आपको अपडेट्स मिलती रहें। क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके कुल कितने प्रश्न सही गए। और अगर कोई सुझाव है तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।